हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीवा है। मैं मास्टर्स हूँ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में एंड सर्टिफाइड स्पोर्ट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो है डाइट आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांट। मैंने अपने खुद की एक्सपीरियंस में देखा है कि ट्रांसप्लांट होने के बाद जो सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन पेशेंट फेस करते हैं वो है इन्फेक्शन का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के दौरान और ट्रांसप्लांटेशन के बाद डॉक्टर्स इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रग्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंडक्शन ड्रग्स जो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान ही इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ही पावरफुल एंटी रिजेक्शन ड्रग्स होता है। और दूसरा होता है मेंटेनेंस ड्रग्स जो ट्रांसप्लांटेशन के बाद इस्तेमाल किया जाता है और ये लंबे समय तक इस्तेमाल होता है। ये भी एंटी रिजेक्शन ड्रग्स है। ये सारे ड्रग्स का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि बॉडी जो है वो न्यू किडनी के अगेंस्ट काम ना करे। ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है ये सारे ड्रग्स। बट इससे क्या होता है, बॉडी बहुत ज्यादा प्रोन हो जाता है किसी भी अदर इन्फेक्शन का। ऐसे में पेशेंट को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है हाइजीन और सैनिटेशन का। अपने हाथ को प्रॉपरली वॉश करके खाएं। आप कुछ भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खा रहे हो तो उसको प्रॉपरली वॉश करें। हमेशा फ्रेशली कुक्ड फूड खाएं। कट फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को तुरंत से कट करें फिर खाएं, उसे लंबे समय तक कट करके नहीं छोड़िए। पानी उबाल करके पीना है या फिर आरओ का पीना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जो है वो डायरिया या फिर एक्यूट गैस्ट्रो इन्फेक्शन का कंप्लेन लेकर के भी आते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो हाइजीन और सैनिटेशन का ध्यान नहीं देते। जहां तक बात है कैलोरीज की, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में कैलोरीज की रिक्वायरमेंट हाई होती है, अराउंड 30 to 35 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट। ये इसलिए ताकि बॉडी को नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस से बचा सके। धीरे धीरे जो रिक्वायरमेंट है वो कम होते चली जाती है। वो डिपेंड करता है पेशेंट के बीएमआई पे। बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स वगैरह के यूज के वजह से पेशेंट को बहुत भूख भी लगती है। ऐसे में वेट गेन होने का चांस भी ज्यादा रहता है। इसीलिए वेट मैनेजमेंट पे भी ध्यान रखना है। बहुत सारे मेडिसिन की वजह से शुगर लेवल भी बूस्ट अप रहता है, इसीलिए हमेशा अपने ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करते रहें। और अगर आपको लगे कि आपका ब्लड शुगर लेवल डिरेंज्ड जा रहा है तो अपने डाइट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट का रिस्ट्रिक्शन करें। वुंड हीलिंग और टिश्यू रिपेयर के लिए प्रोटीन भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इसीलिए स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स हम लोग प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो हाई रखते हैं। वो होता है अराउंड 1.2 से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। धीरे धीरे इसकी रिक्वायरमेंट फिर मॉडरेट अमाउंट में हो जाती है, जो होता है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। बहुत सारे पेशेंट जो है वो बहुत डरते हैं प्रोटीन लेने में, क्योंकि वो ट्रांसप्लांटेशन से पहले लो प्रोटीन डाइट में थे। बट ऐसा नहीं है। आप ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जरूरत बढ़ जाती है, इसीलिए प्रोटीन अपने खाने में ज्यादा रखें। बहुत सारे मेडिसिन्स और ये सब चीजें यूज करने की वजह से ब्लड सीरम लेवल में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड इसका लेवल भी हाई हो जाता है। इसीलिए सैचुरेटेड फैट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट करें, ना खाएं। अनसैचुरेटेड फैट आप थोड़े बहुत अमाउंट में ले सकते हो, तली भुनी चीजें ना लें। कुकिंग ऑयल में आप मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, सेसम सीड ऑयल, इन सब तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट रिफाइंड ऑयल का यूज ना करें। जहां पे लिखा रहता है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, वो ऑयल आप ले सकते हो कुकिंग में। इसका मतलब है कि उस ऑयल को बनने में प्रोसेसिंग बहुत कम हुआ है। रिफाइंड ऑयल बिल्कुल अवॉइड करें, वो ना लें। ठीक है, ऑलिव ऑयल भी आप ले सकते हो, बट वो थोड़ा बहुत सैलेड के ड्रेसिंग के तौर पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे आप कुकिंग ऑयल की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। सोडियम आपको कम लेना है, क्योंकि ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी फ्लूइड रिटेंशन होने का चांस होता है। इसलिए सोडियम की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 2 ग्राम के अराउंड। 2 ग्राम पर डे के हिसाब से आपको लेना है। जो चीज आप देखते हो सोडियम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है, जैसे अचार, पापड़, चटनी, फ्रोजन फ्रूट्स, ये सारी चीजें आपको कम खानी है, या फिर कोशिश करो रिस्ट्रिक्ट ही करें, ना खाएं। टेबल सॉल्ट, ऊपर से नमक का इस्तेमाल ना करें। विटामिन्स और मिनरल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसप्लांटेशन के बाद, स्पेशली आयरन, जिंक, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारे जो विटामिन्स एंड मिनरल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए अपने खाने में वो सब खाना ज्यादा खाइए जिसमें ये सब चीजों का मात्रा ज्यादा है। जब हम लोग देखते हैं कि नहीं पेशेंट उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो फिर हम लोग पेशेंट को सप्लीमेंट वगैरह भी प्रिस्क्राइब करते हैं।
पानी आप नॉर्मल अमाउंट में ले सकते हैं। पानी का एज सच रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 2 से 3 लीटर का पानी हम लोग अलाउड करते हैं पेशेंट को, पर अगर ह्यूमिडिटी वगैरह ज्यादा होती है तो वो और भी बढ़ा देते हैं। वो डिपेंड करता है आपको कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो आप वो पानी आप आराम से पी सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी की जहां तक बात है तो स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ्स पेशेंट थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में ही रहे तो अच्छा है। अचानक उठने, अचानक बैठने, अचानक लेटने से बचें। कुछ भी भारी चीजें ना उठाएं। 3 से 4 महीने के बाद जब आप अपने अंदर से ही फील कर रहे हो कि हाँ मैं अब कंफर्टेबल हूं, तो फिर आप एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर सकते हो, बट वो भी आप डॉक्टर से मिलकर के ही ये चीज प्लानिंग करेंगे। अचानक से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। होप सो आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। थैंक यू सो मच।